नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश का दूसरा दिन है पुलिस एग्ज़ाम का। और इसमें जो कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका एनालिसिस मैं आपको बताता हूं कि कल बाणसागर परियोजना से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज नर्मदा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सी नदी से पूछे जाएंगे? नर्मदा नदी से। तो नर्मदा नदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से है, तो उद्गम उसका कहाँ से है? अमरकंटक से है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर अगली शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि इसका किस तहसील से उद्गम होता है, तो उसका आंसर होगा पुष्पराजगढ़ से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कौन सी बगिया है, तो उसे बोलते हैं माई की बगिया, है ना। यहीं पे एक स्थान है जिसको क्या बोलते हैं? माई की बगिया बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले सरोवर कौन सा, जिस सरोवर से नर्मदा निकलती है उस सरोवर का नाम क्या है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, उसको बोलते हैं सावित्री सरोवर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नर्मदा की आपसे सहायक नदी पूछे तो लगा देना 41। बाईं तरफ से कितनी मिलती है, तो बाईं तरफ से 22 आती है, बाद से 22, बाद से बाईं, और इसके बाद उनको 41 में से घटा देना तो उत्तर कितना आएगा? दाईं तरफ का 19 आंसर आएगा आपका। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कितने जिलों से निकलती है तो आंसर लगा देना 16 जिलों से निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और 41 इनकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो उसका आंसर होगा टी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे नर्मदा से क्वेश्चन पूछे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी कुल लंबाई है 13-12। कितनी है भैया? 13-12 इसकी क्या है? कुल लंबाई है। किसकी? किसकी 13-12 लंबाई? नर्मदा की। नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर क्या है? नर्मदा की लंबाई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या है मैटर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं अपन कि उसमें और अपन क्या सुधार कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपसे क्वेश्चन पूछा है कुल लंबाई, तो कुल लंबाई के लिए अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, 13 और 12 ये तो हो गई कुल लंबाई। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो 10 बहती है। अच्छा, इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में कितनी बहती है, तो महाराष्ट्र में बहती है मात्र कितनी? 74। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुजरात में कितनी बहती है, तो इसको आप लोग 161 किलोमीटर के आसपास ये गुजरात में बहती है, 74 महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है। और ये कुल बहती है, ये मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है। सर्वाधिक कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश में बहती है। साथ में इसे जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की क्या बोलते हैं? इसको जीवन रेखा। किसको बोलते हैं जीवन रेखा? किसको बोलते हैं? नर्मदा को क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या बोलते हैं इसको, तो इसके अलावा देखो इसमें बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जीवन रेखा हो गया, है ना। इसको रेवा के नाम से जानते हैं। ये इसका एक नाम क्या निकल का है? रेवा। ठीक है। ये इसका एक नाम क्या निकल का है? रेवा। ठीक है। इसके बाद इसको नीबुद्धा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद सोमो देवी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको नामादोष कहते हैं। ठीक है। कि इस प्रकार के नाम किसके? नर्मदा के हैं। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि और क्या है, तो इसके ऊपर कई प्रकार की परियोजना है ना। जैसे अपन बात करें, सरदार सरोवर परियोजना है ना, इंदिरा सागर परियोजना है, रानी दुर्गावती परियोजना है। ये सारी परियोजनाएं आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये सारी परियोजनाएं आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और नर्मदा से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी क्या है? नदी है जो कि संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती है। किन चट्टानों के बीच बहती है भैया? संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती है। संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती है। अच्छा, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि जिसकी परिक्रमा की जाती है। ठीक है। अच्छा, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी इसकी क्या की जाती है? परिक्रमा की जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर आंसर पूछे तो क्या करना अपने को? बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चट्टानों की वजह से इसके बाद इसके कण कण को शंकर का वरदान प्राप्त है। नर्मदा नदी के कण कण को काय का वरदान प्राप्त है? शंकर का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसे कुंवारी नदी कहा जाता है। नर्मदा जी ने कसम खा रखी थी कि हम किसी से शादी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं करोगे तो, है ना। ये होगी माँ नर्मदा। ठीक है भैया। अच्छा, कुंवारी नदी किसे कहा जाता है? तो नर्मदा को ही कहा जाता है। इसके बाद ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये इसमें नर्मदा। ठीक है। जब आप लोग नर्मदा लिखते हो, जब आप लोग क्या लिखते हो? नर्मदा लिखते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपने को कैसे याद करना। नर्मदा, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि एस्टरी और ये डेल्टा वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब इसको अपन कैसे याद करेंगे देखना। ये लिखा आपने, नर्मदा लिख लिया क्या अपन ने? ठीक, ये लिखिए नर्मदा। ठीक है, नर्मदा, नर्मदा।
तो ये हो गया दा मतलब डी और एन मतलब ना, ना डी। ना डी का मतलब जानते हो, नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। एन मतलब नहीं, डी मतलब डेल्टा, डी मतलब डेल्टा। इतनी बात क्लियर है, बोलो याद हो गया होगा, किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसके बाद तो फिर से डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इसे एस्चुरी। इसे क्या कहते हैं? एस्चुरी। ये काय का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन? नर्मदा। अच्छा, इसके बाद और इसमें क्या कर सकते हैं अपन? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि इसमें और क्या संभावित क्वेश्चन है। तो यहाँ ये जबलपुर से निकलती है, एक अपने को याद रखना। इसमें होशंगाबाद भी याद रखना है अपने को, और नरसिंहपुर भी अपने को याद रखना है, साथ में जबलपुर अपने को याद रखना है। ठीक है। तो कुछ जैसे अपने महेश्वर का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पे नर्मदा पे सबसे बड़ा घाट है ना, ओमकारेश्वर है, पुनासा डैम है यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो मैं बहुत फास्टली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी अभी ऐसे क्या चलता है, अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के कानों तक पहुँच सके, ताकि एग्जाम में थोड़ा सा ऐसा लगे कि सुना सुना सा है। ठीक है, नहीं तो वहाँ सब लगेगा जग सुना सुना लगे। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ। अच्छा, इसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो नर्मदा किस जिले को चारों तरफ से घेरती है? तो बिल्कुल आंसर होगा इसका मंडला। उसका आंसर क्या होगा? मंडला को वो चारों तरफ से क्या करती है? घेरती है। ठीक है। अच्छा, ये नर्मदा। अब अच्छे, इसके बाद अभी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि गुजरात से कौन सा जिला लगता है। ठीक है। तो आप लोगों को सभी को सारे ज़िले याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि गुजरात से कौन सा जिला लगता है। तो आपको एक याद रखना, कौन सा? अलीराजपुर याद रखना। ये आंसर अभी क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में, आज ही का क्वेश्चन है ये, कि गुजरात से कौन सा जिला लगता है। ठीक है। सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो राजस्थान के साथ लगती है, याद रखना है। और इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जिले किसके साथ लगते हैं, तो याद रखना आपको सर्वाधिक जिले लगते हैं किसके साथ? यूपी के साथ लगते हैं। ठीक है भैया, तो ये भी आपको याद रखना है ना। इसके बाद और भी कई प्रकार के क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।